राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक बार वक्फ बोर्ड पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू होने का मतलब है कि अभी जो संसद सत्र शुरू हो गया है, इसमें वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत होगा और यह खत्म होगा। मैं यह गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया भाजपा केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हुए जो कहा वह संकेत दे रहा है कि वक्फ बोर्ड के दिन खत्म। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश में कुछ ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कहीं कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ जो बिल है, वक्फ कानून जो है, उसका जिक्र भी किया कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में वक्फ बिल जो कांग्रेस ने बनाया है, जो देश पर थोपा है, हिंदुओं को लूटने के लिए, हिंदुओं की संपत्ति हड़पने के लिए बनाया है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में कहीं कोई जगह नहीं। और बात भी सही है। बाबा साहेब अंबेडकर का जो मूल संविधान, जो उसमें कहीं वक्फ कानून का जिक्र नहीं है। ये तो कांग्रेस ने इस देश को इस्लामिक स्टेट यहां से हिंदुओं को लूटने, हिंदुओं की संपत्ति हड़पने, हिंदुओं को कमजोर करने के लिए वक्फ बिल बनाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र जब कर दिया है और संसद सत्र शुरू हो रहा है, और इसी संसद सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट और वक्फ संशोधन बिल दोनों आएगा, और वक्फ संशोधन बिल पास होगा। वक्फ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यह मान के चलिए आप। अब इसको खत्म क्यों होना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पर भी कर लेते हैं। हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, उसकी व्याख्या करता है सबको अधिकार बराबर है, जबकि वक्फ कानून में मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। उसमें कहा जाता है कि वक्फ हम कर रहे हैं, दान और वक्फ, हम उसको दान बोलते हैं सनातन में। तो दान जो होता है उसका काम धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। वह स्वेच्छा से कोई आदमी दे रहा है, वह उसकी संपत्ति है तो वह उसको दे रहा है, तब वह दान होता है। लेकिन वक्फ में क्या है, अगर मौलाना या किसी वक्फ के इंस्पेक्टर ने आके कह दिया कि आपका जो यह घर है, ये मुझे लग रहा है कि वक्फ की संपत्ति है और आप इसे खाली कर दें, और उसने अगर नोटिस दे दिया तो जिला के कलेक्टर साहब 3 दिन के अंदर उसको खाली करवा देंगे। वक्फ का जो अधिकारी है या वक्फ बोर्ड है, उसे कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है कि यह घर क्यों, उसने कह दिया तो अगर यह आपका घर है तो आप यह दिखाइए कि यह वक्फ का कैसे नहीं है। आपके पास भाई खतियान होगा, रसीद होगा 10, 20, 50 साल, 100 साल पहले का, वो कह देगा कि यह 150 साल पहले का जो है कि वक्फ हुआ है, ये 150 साल पहले वक्फ की संपत्ति थी। उसके बाद आपने जाली इधर 150 साल से सर्वे, चकबंदी, फकबंदी जो भी होता है, उसमें आपने को कागज मिल गया, पैसा वैसा दे करके आपने चीट कागज बनवा लिया, खतियान बनवा लिया है, उससे पहले का ये वक्फ है, यह कागज आपका वैलिड नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट तो छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर 10, 20, 50 लाख आप लगाना चाहें कि हम 10, 20, 50 लाख खर्चा करके सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है ये। उसके लिए मुसलमानों की एक कमेटी बैठी है जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। उसमें वही जिहादी बैठे हुए हैं जिन्होंने भेजा है कि उस संपत्ति को जाके हड़प लो। उन्हीं के पास जाना है आपको फरियाद लेके, हजूर हमारी संपत्ति आपके छोटे पजामे वाले ने ले लिया, कह दिया ये वक्फ की है हुजूर। वो कहेगा अच्छा ठीक है, सुन लेंगे, हम सुन लेंगे, दिखाइए कागज वागज दिखाइए। कागज दिखाएंगे आप 10, 20, 50 साल, 100 साल का, बाबा का, दादा का या परदादा का दिखाएंगे कि परदादा के समय से खतियान है हमारे पास। वो कह देगा कि तुम्हारे परदादा के दादा जो है उससे भी 50-100 साल पहले ये वक्फ हो गया था, उससे पहले का कागज दिखाओ। तुम परदादा के समय का कागज दिखाओगे, बहुत दिखाओगे, तो उससे पहले का कहाँ होगा। वो कह देगा कि तुम्हारे परदादा के बाप के जो का कागज दिखाओ, कहां से दिखाओगे, आप नहीं दिखा पाओगे। कह देगा ये तुम्हारा जो दावा है कि तुम्हारी ये संपत्ति है, तुम्हारा नहीं है, ये वक्फ की हो गई।
इस तरह से समानता के अधिकार का हनन करता है। साथ ही साथ संपत्ति के संरक्षण का जो अधिकार है संविधान के द्वारा, उसका भी ये हनन करता है। इसमें स्पष्ट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव है। इसी के साथ इस आधार पर जाति, धर्म, मजहब, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, संविधान यह कहता है। सनातनी अखाड़े, सनातनी मठ मंदिरों को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी की जमीन को कह दें कि ये मठ की जमीन है। लेकिन मुसलमानों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी की जमीन को कह दें कि ये हमारी संपत्ति है। इसका भी जो अनुच्छेद 15 है उसका भी ये वक्फ कानून उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 32 जो हमें किसी भी स्थिति में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है, यह वक्फ कानून जो कांग्रेस ने बनाया है उसका भी यह हनन करता है। चूंकि वक्फ ने अगर कह दिया कि यह हमारी संपत्ति है, तो आपके पास, मैंने बताया कि खतियान भी होगा तो आप न्यायालय में नहीं जाएंगे, उन्हीं जिहादियों के पास जाएंगे जिन जिहादियों ने भेजा है कि जाके इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दो, उन्हीं के पास आपको जाना है। यानी आप न्यायालय नहीं जा सकते, वक्फ ट्रिब्यूनल उन जिहादियों का ही एक बना हुआ है ट्रिब्यूनल। इस प्रकार से वक्फ कानून इस देश के लिए और खास तौर से हिंदुओं के लिए कैंसर है, और हिंदू की संपत्तियों को हड़पने का सबसे आसान तरीका है वक्फ। इस देश के कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, अभी बिहार में कुछ दिन पहले मामला पटना के पास का एक गांव का आया था, जहां पूरा गांव के कई लोगों की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई थी। आंदोलन चल रहा था वहां। वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे, न्यायालय जा नहीं सकते, हो हल्ला कर रहे हैं। अभी तो ये वक्फ संशोधन बिल आने के चलते ये सारे जो जिहादी हैं इस कानून को रोकवाने में लगे हुए हैं। इनका ध्यान उधर नहीं है कि वक्फ संपत्ति घोषित करो और ले लो, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि वक्फ कानून गलत है और हम इधर कुछ भी किसी का लेने का काम करेंगे तो बवाल हो जाएगा कि अरे यार देखो ये लुटाई चल रही है और वक्फ संशोधन कानून का ये विरोध कर रहे हैं और लूट रहे हैं, साफे साफ दिख जाएगा। इसलिए चुपचाप है। कर्नाटक, तमिलनाडु के कई गांव कई हजारों मंदिरों को, मठों को, उनकी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करके, और सरकारें, अब जैसे मान लीजिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया की सरकार है। मुसलमान वहां कहेंगे कि सिद्धरमैया, कांग्रेस के राहुल गांधी आके हमारा जूता चाटो, तो ये लोग जूता भी चाटेंगे। किसी की संपत्ति को वो कह देंगे वक्फ है, तो वहां की सरकार जो है वो वक्फ के उनके चरणों में झुकी हुई है भाई। वो किसी की संपत्ति को जाके खाली करवा देगी, कब्जा करवा देगी, वो हिंदू बेचारा हाथ मलते रह जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए करवा देते हैं कि वो जानते हैं कि 1, 2, 4, 10, 20, 50 हिंदुओं को करवाएंगे तो हिंदू बटा हुआ है, 10, 20, 50 लोग इधर उधर हो जाएंगे, उससे क्या होगा? मुसलमानों का वोट हमारे साथ आएगा ना, और 1, 2, 10, 20, 50 हिंदुओं के साथ हम करेंगे तो इससे हिंदू एकजुट नहीं होंगे। हिंदू तो सोच रहा है कि वो उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है वो समझेगा। संभल में किस मुसलमान की जमीन ली जा रही है, लेकिन बवाल ये सब कर रहा है। तो यही स्थिति है। वक्फ संशोधन बिल यथाशीघ्र पास होना चाहिए, और हिंदुओं की जिन जमीनों को कब्जा किया गया है, जो गलत तरीके से सरकारी जमीनों को, मंदिर मठ के जमीनों को वक्फ ने लूट के 9.5 लाख एकड़ पूरे देश में जो इकट्ठा करके रखा हुआ है, यह हमारी और आपकी संपत्ति है, इससे मुक्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम, जय सनातन। बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है, एक रहना है। इस वेद मंत्र को हमेशा याद रखिए। जय सिया राम।